जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एसीबी ने सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर और बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए का कमीशन मांगने के कथित वायरल वीडियो के बारे में पूछताछ के लिए दोनों को कल एसीबी मुख्यालय बुलाया था। आज एसीबी इस मामले में जांच का खुलासा कर सकती है। वहीं राजाराम गुर्जर की 10 जून को सोशल मीडिया पर कथित 3 वीडियो और 5 ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। इस वीडियो ऑडियो में राजाराम गुर्जर निगम क्षेत्र का कचरा उठाने का ठेका लेने वाली कंपनी बीवीजी के प्रतिनिधि संदीप चौधरी और ओमकार सप्रे से 276 करोड़ रुपए के बकाया बिलों के भुगतान के बदले में 10% कमीशन यानी 20 करोड़ रुपए को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद एसीबी के डीजी बीएल सोनी के निर्देश पर एसीबी ने प्रारंभिक जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज की थी। वहीं वायरल वीडियो की पड़ताल एडिशनल एसपी बजरंग सिंह को सौंपी गई। आपको बता दें कि वायरल हुए वीडियो और ऑडियो क्लिप को एफएसएल में विशेषज्ञ की राय के लिए भेजा गया था। एफएसएल से मिली रिपोर्ट की जांच और विश्लेषण करने पर रिश्वत की भारी रकम सेवा प्रदाता को ऑफर करने, नगर निगम की तत्कालीन मेयर के पति की ओर से धमकाने के अंदाज में रिश्वत मांगने में सहयोग होना पाया गया है। वहीं पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाए गए राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को रिश्वत मांगने और ऑफर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फॉरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित एफएसएल की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने 4 जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। श्री राजाराम जो कि तत्कालीन मेयर के पति हैं, बीवीजी कंपनी के 2 प्रतिनिधि हैं, संदीप चौधरी और श्री ओमकार सप्रे और एक अन्य व्यक्ति श्री निम्बाराम की उसमें उपस्थिति है। इन 4 व्यक्तियों के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 120 हाथ में उसके लगी है। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान अधिकारी ने श्री राजाराम को और श्री ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी। प्रकरण में जो मुख्यतः जो ऑडियो वीडियो कहाँ बनी थी और उसका जो मूल स्रोत क्या है उसके बारे में हम पूरे जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो पेंडिंग बिल्स थे, किस कारण से बिल्स क्लियर नहीं हुए थे, कितने पेंडिंग थे और उसमें एक जो प्राइवेट आदमी है राजाराम, उनका क्या रोल है, वो क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में हम जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी की जो सारे कागजात है और कितने बार उन्होंने बिल पेश किया है और इन सब के बारे में जांच होगी। और कुछ जगह सर्चेस चल रही है और बीवीजी कंपनी और राजाराम के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो या और कोई अगर एविडेंस कागजात वगैरह मिले उसको भी हम जब्त करके अनुसंधान में उनको यूज़ करेंगे। बड़ी खबर पर और क्या कुछ अपडेटेड जानकारी है, इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयंत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयंत, आज संभावना है कि जो भी बयान लिए गए, जांच पड़ताल एसीबी ने की, आज उसका कुछ खुलासा हो सकता है?
बिल्कुल, देखिए प्रायोरिटी यही है अभी फिलहाल एसीबी ऑफिसर्स की कि लगभग 1-1:30 बजे के आसपास तक जो दोनों आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाए 1 या 2 दिन का, और उसके बाद उनसे और पूछताछ की जाए उन दस्तावेजों के बारे में जो लेट नाइट तक राजाराम और ओमकार के घर से एसीबी सर्च में बरामद हुए हैं। और दूसरी चीज यह है, नकुल, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो संघ प्रचारक जिनका नाम आ रहा है उन्हीं की पूरी एक तरह से पुख्ता तहकीकात करने के लिए फॉरेंसिक जांच कराई गई थी वीडियोस की। उसमें वो जांचे ये आया कि वीडियो से किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तो अब जो निम्बाराम है उनसे भी पूछताछ की एक प्लानिंग बन रही है, सरकार की नजर में वो चीजें पूरी लाई गई हैं और इन पूरे घटनाक्रमों के बाद अब सियासत फिर से उफरने को तैयार है, ये कहा जा सकता है। नकुल जी, तो जयंत, कुल मिलाकर 4 नामजद आरोपी हैं जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मानकर चलें कि आज या कल में 2 अन्य जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। जी बिल्कुल, ये सही है कि 1 या 2 दिन में उन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है जिनके नाम एफआईआर में है। एसीबी के पास पर्याप्त सबूत है, इसी के चलते एसीबी ने 4 के खिलाफ एफआईआर नामजद की है और आगे की कार्रवाई जो है वो दोपहर बाद तक फिर से जारी रहने वाली है। नकुल जी जयंत, फिलहाल शुक्रिया इस खबर पर अपडेटेड जानकारी देने के लिए। तो आज संभावना है कि एसीबी जितनी भी अब तक की पड़ताल की है राजाराम गुर्जर और सप्रे जो बीवीजी कंपनी के अधिकारी हैं उनसे बयान के आधार पर क्या कुछ जांच पड़ताल में निष्कर्ष निकला है, आज संभावना है कि एसीबी मीडिया के समक्ष जानकारी दे सके।